मोगली बच्चों का चहेता कार्टून कैरेक्टर है जिसे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। इसी से प्रेरित होकर मोगली मेरा दोस्त एक प्रेरणादायक कहानी मोगली की कहानी प्रस्तुत है रॉय को। टीवी में कार्टून देखना बहुत पसंद था रॉय। सिर्फ 7 साल का था, उसे सबसे ज्यादा मोगली के वीडियो देखना पसंद था। उसने इतनी सी उम्र में मोगली के लगभग सभी एपिसोड देखे लिए थे। रॉय के दिमाग में पूरे टाइम मोगली ही घूमता रहता था। उसके दिमाग में मोगली बनने का भूत सवार हो चुका था, जिसके चलते एक दिन रॉय मोगली की तरह जंगल में जाकर जानवरों के साथ रहने का मन बना लेता है। वह बिना किसी से बताए चुपचाप सुबह सुबह अपने घर से जंगल की ओर निकल जाता है। रॉय जंगल को टीवी में दिखाए गए जंगल की तरह ही समझ रहा था, लेकिन उसकी मुश्किलें बढ़ने वाली थीं। उसे अंदाजा नहीं था कि नादानी में उसने कितना खतरनाक कदम उठा लिया था। रॉय धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ते हुए एक खंडहर तक पहुंच जाता है। खंडहर बहुत पुराना था। रॉय खंडहर के अंदर चला जाता है। उसे अंदर बहुत से चमगादड़ उल्टा लटके हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वह चिल्लाते हुए खंडहर के बाहर आ जाता है। जंगल में रॉय का पहला अनुभव डरावना था, जिससे रॉय कांपने लगता है। अब उसकी हिम्मत टूटने लगती है। जंगल के अंदर वह मोगली की तलाश में आया था, लेकिन उसे क्या पता यहाँ खूंखार जानवरों के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला था। आज वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है। आगे पहुंचते ही उसे हिरणों का एक झुंड दिखाई देता है। वह जैसे ही उनके पास पहुंचता है, हिरण वहां से दौड़ लगाकर भाग जाते हैं। रॉय उन्हें भागता देख खुश होता है। रॉय हिरणों का पीछा कर ही रहा होता है कि उसी बीच एक शेर भी हिरण के झुंड के पीछे लग जाता है। शेर को देखते ही रॉय वहीं रुक जाता है। शेर काफी देर तक हिरणों का पीछा करता है, लेकिन वह उनका शिकार करने में असफल हो जाता है। शेर भूखा था, इसलिए वह रॉय की तरफ तेजी से बढ़ता है। रॉय शेर को अपनी तरफ आता देख भागने लगता है, लेकिन रॉय सिर्फ 7 साल का बच्चा था और वैसे भी शेर से ज्यादा भागने की क्षमता इंसान के पास नहीं होती। भागते हुए रॉय का पैर फंस जाता है और वह वहीं गिर जाता है। शेर अगले ही पल रॉय के पास पहुंच जाता है और उसके चारों तरफ दहाड़ते हुए चक्कर लगाने लगता है। इसी बीच एक बड़ा सा भालू शेर के ऊपर कूद पड़ता है। शेर संभल पाता इससे पहले भालू उस पर हावी हो जाता है। शेर पूरी ताकत से भालू का सामना करता है, लेकिन बच्चे को रोता देखकर भालू के अंदर एक अलग सी फुर्ती आ जाती है। वह जोरदार हमले से शेर को घायल कर देता है। इसी बीच शेर रॉय का शिकार करने के लिए कई बार कोशिश करता है, लेकिन भालू के सामने उसकी हर कोशिश नाकाम हो जाती है। शेर से लड़ते वक्त भालू को भी थोड़ा बहुत चोट आती है, लेकिन भालू अपनी बहादुरी से शेर को भगा देता है। रॉय यह नजारा देखकर डर जाता है। उसे लगता है भालू अब उसे नहीं छोड़ेगा, लेकिन रॉय की सोच से उलट भालू उसकी रक्षा करने के लिए उसके पास बैठ जाता है और इंसानों को बुलाने के लिए जोर जोर से आवाज लगाने लगता है। भालू की आवाज सुनकर वन विभाग के अधिकारी कुछ ही देर में उसके पास पहुंच जाते हैं, लेकिन भालू के पास पहुंचते ही उनकी नजर रॉय पर पड़ती है, जिसके चारों तरफ भालू खून से लथपथ चक्कर लगा रहा था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। वह बच्चे को बचाने के लिए अपनी बंदूक से भालू पर गोली चला देते हैं। गोली लगते ही भालू वहीं गिर जाता है और अपना दम तोड़ देता है। वह तुरंत रॉय को अपनी गाड़ी में उठाकर सुरक्षित बाहर ले जाते हैं, जहां वह पुलिस को सारे मामले की खबर देते हैं। जंगल में भालू की मौत की खबर मीडिया के लिए एक बड़ा मुद्दा बन जाती है। तभी मीडिया वन विभाग के अधिकारियों से भालू की मौत का कारण पूछती है। अधिकारी मीडिया के सामने इंटरव्यू देते हुए अपनी सफाई में कहते हैं कि ऐसी परिस्थिति में वह भालू को बेहोश करने का खतरा नहीं उठा सकते थे, क्योंकि बेहोश होने से पहले भालू बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता था। इसलिए मजबूरी में उन्हें भालू के सर में गोली मारनी पड़ी। मीडिया के लोग रॉय से भी मिलने की जिद करते हैं, लेकिन अधिकारी उन्हें रॉय से नहीं मिलने देते, क्योंकि रॉय अवयस्क था और उसके माता-पिता की इजाजत के बिना उसे मीडिया में नहीं लाया जा सकता था। लेकिन
जैसे ही रॉय के माता-पिता को यह खबर मिलती है, वह अपने बच्चे से मिलने पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और रॉय को प्यार से गले लगा लेते हैं। रॉय अपने माता-पिता से मिलकर रोने लगता है। इसी बीच मीडिया रॉय के माता-पिता का इंटरव्यू लेने की कोशिश करने लगती है। दोनों रॉय को कैमरे के सामने जंगल की सारी बात बताने को कहते हैं। रॉय मीडिया को जंगल में हुई घटना की पूरी सच्चाई बता देता है। जैसे ही मीडिया को पता चलता है कि भालू ने ही बच्चे को बचाया था, वह अधिकारियों को सजा देने की मांग करने लगते हैं। मीडिया के दबाव की वजह से अधिकारियों को उनकी नौकरी से निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन इस घटना ने एक जानवर का इंसान के प्रति रक्षात्मक रवैया प्रस्तुत किया था, जो अपने आप में मिसाल बन चुका था। रॉय के लिए यह घटना मोगली की कहानी से कम रोमांचक नहीं थी।